क्या आपने कभी ऐसी देवी के बारे में सुना है जिन्होंने स्वयं अपना सिर काटकर संसार को जीवन का सबसे बड़ा दर्शन समझाने की कोशिश की हो? क्या आपने कभी ऐसे मंदिर के दर्शन किए हैं जहां दो नदियों का संगम ऊर्जा का स्रोत बन जाता है, जहां तांत्रिक साधना, सख्त उपासना और अद्भुत आस्था एक साथ जीवंत हो उठती है? क्या आप जानते हैं, झारखंड के रामगढ़ जिले में स्थित एक प्राचीन शक्ति पीठ ऐसा भी है जहां मां का स्वरूप जितना विस्मयकारी है उतना ही गूढ़ है उनका संदेश। आज हम आपको लेकर चलेंगे रजरप्पा, मां छिन्नमस्तिका की उस पवित्र धरती पर जहां श्रद्धा है, शक्ति है, रहस्य है और आत्मबोध का अप्रतिम दर्शन भी है। अंजुमन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं केकेएन लाइव। नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा। रजरप्पा की पावन धरती पर कदम रखने से पहले जमशेदपुर से रांची लौटते समय राष्ट्रीय राजमार्ग से सटे तमाड़ के समीप एक ऐतिहासिक मंदिर में जाने का मुझे मौका मिला। यह रांची से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर है। यह एक ऐसा मंदिर है जहां श्रद्धा केवल पूजा तक सीमित नहीं है। यहाँ लोग अपनी इच्छाएं, अपने संघर्ष और अपने सपने को लेकर आते हैं। यह है देवड़ी मंदिर, 16 भुजी मां दुर्गा का पावन धाम, जिसे झारखंड के प्रतिष्ठित शक्ति स्थलों में गिना जाता है। कहते हैं कि देवड़ी मंदिर लगभग 700 वर्ष पुराना एक प्राचीन मंदिर है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में हुआ। यह मंदिर आदिवासी और सनातन परंपराओं के अद्भुत संगम का प्रतीक है। यहाँ पूजा पद्धति में स्थानीय संस्कृति की गहरी छाप दिखाई देती है। मंदिर के गर्भगृह में 16 भुजाओं वाली मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित है। यहाँ देवी की प्रतिमा काले पत्थर पर उकेरी गई है। इसको अत्यंत प्राचीन माना जाता है। कहते हैं कि देवड़ी मंदिर से भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान श्रीमान महेंद्र सिंह धोनी का बहुत गहरा लगाव रहा है। धोनी के बारे में कहा जाता है कि महत्वपूर्ण मैच हो या जीवन के निर्णय, महेंद्र सिंह धोनी अक्सर इस मंदिर में आकर माता का आशीर्वाद लेते रहे हैं। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि धोनी के सफलता के पीछे उनकी अटूट आस्था भी काम आती है। 2007 का T20 विश्व कप हो या 2011 का विश्व कप, धोनी की उपलब्धियों के साथ देवड़ी मंदिर का नाम श्रद्धा के साथ जुड़ जाता है। यह मंदिर पत्थरों को तराशकर नागर शैली में बनाई गई है। नवरात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं। वैसे यहां प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। ताज्जुब की बात यह है कि जब हम यहां पहुंचे तो मंदिर बिल्कुल खाली था। गर्भगृह से एक बूढ़ी महिला बाहर निकली और बड़ा ही आत्मीय भाव से उन्होंने मंदिर में प्रवेश करने का इशारा कर दिया। ताज्जुब की बात है कि जैसे ही दर्शन करके हम लोग बाहर निकले, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। रजरप्पा चलने से पहले आपको एक और अद्भुत मंदिर का दर्शन करा देते हैं। यह है जमशेदपुर का सूर्य मंदिर। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा में स्थित यह सूर्य मंदिर आस्था, वास्तुकला और आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्भुत संगम है। यह भगवान सूर्य को समर्पित मंदिर है। भव्य संरचना और शांत वातावरण के लिए यह मंदिर पूरे शहर में विशेष पहचान रखता है। जमशेदपुर प्रवास के दौरान हम यहां पहुंचे थे। मंदिर का परिसर बेहद ही सुव्यवस्थित है। यहाँ सूर्य देव के साथ साथ अन्य देवी देवताओं के भी मंदिर हैं, जो श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक शांति का अनुभव करा देता है। छठ महापर्व के दौरान इस मंदिर की अद्भुत छटा देखने को मिलती है। यहाँ श्रद्धालु अस्ताचलगामी सूर्य और उदीयमान सूर्य को अर्घ्य समर्पित करते हैं। यह केवल एक मंदिर नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र भी है। कहते हैं कि भगवान सूर्य का रथ गति का प्रतीक है और रथ को खींच रहा 7 घोड़ा प्रकाश के 7 रंगों का प्रतीक है। रथ का पहिया 12 चक्र और 4 विभाजन से बना है।
जो 12 महीना और 4 मौसम का प्रतीक माना जाता है। मतलब यह मंदिर अध्यात्म के साथ साथ समय और प्रकाश की गणना के प्राचीन गणित का भी दर्शन करा देता है। यदि आप जमशेदपुर जाएं तो सिद्धगोड़ा का यह सूर्य मंदिर अवश्य देखें। यहाँ की दिव्यता, भव्यता और श्रद्धा का अनुभव आपको भीतर तक स्पर्श कर जाएगा। आइए अब चलते हैं रजरप्पा। प्रकृति, शक्ति और साधना का अद्भुत संगम रजरप्पा। झारखंड के रामगढ़ जिले में स्थित प्रसिद्ध रजरप्पा मंदिर यह भारत के प्रमुख शक्ति पीठों में से एक है। यह मंदिर मां छिन्नमस्तिका को समर्पित है, जो देवी शक्ति के 10 महाविद्याओं में से एक अत्यंत प्रभावशाली और रहस्यमयी है। यह स्थान केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि आध्यात्मिक और तांत्रिक साधना के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यहां भैरवी नदी आकर दामोदर नदी में मिलती है। ऊंची चट्टान, घने जंगल और संगम की पवित्र धारा के बीच यह मंदिर एक अलौकिक अनुभूति प्रदान कर देता है। मां छिन्नमस्तिका का स्वरूप हिंदू दर्शन के सबसे गहन प्रतीकों में से एक है। यहां विराजमान देवी अपने ही हाथों में अपना कटा हुआ सिर धारण करती हैं। उनके कटे हुए गर्दन से रक्त की 3 धाराएं निकल रही है। एक धारा स्वयं देवी के मुख की ओर जाती है, जबकि 2 अन्य धाराएं डांकनी और बरनिनी के मुख में प्रवाहित हो रही है। यह स्वरूप भय या विस्मय का प्रतीक नहीं है, बल्कि इसका बहुत ही गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। अहंकार का समर्पण, जीवन ऊर्जा का नियंत्रण, त्याग, करुणा और आत्म बलिदान के माध्यम से सृष्टि का पोषण करना मां का यह स्पष्ट संदेश है। संदेश ये कि वास्तविक शक्ति वही है जो स्वयं का अतिक्रमण करके लोक मंगल में समर्पित हो जाए। वास्तव में यही है देवी का दर्शन। रजरप्पा मंदिर को पूर्वी भारत के सबसे जागृत शक्ति स्थलों में से माना गया है। यहाँ सालों भर लाखों श्रद्धालु आते रहते हैं। नवरात्रा के मौके पर यहाँ काली पूजन का उत्सव होता है। रजरप्पा को तांत्रिक साधना का प्रमुख केंद्र माना गया है। सनातन के 10 महाविद्याओं की परंपरा में मां छिन्नमस्तिका का अत्यंत ऊंचा स्थान है। इसलिए रजरप्पा केवल एक मंदिर नहीं बल्कि तांत्रिक साधकों के लिए सिद्ध भूमि भी है। अमावस्या की रात में अनेक साधक यहाँ विशेष अनुष्ठान और साधना करते हैं। कहते हैं कि रजरप्पा मंदिर की स्थापना को लेकर कई मान्यताएं प्रचलित है। इतिहासकारों का मानना है कि यह स्थल अत्यंत प्राचीन है और स्थानीय आदिवासी परंपराओं तथा सनातन के शक्त उपासना का यह एक अद्भुत संगम है। 2 नदियों भैरवी और दामोदर का संगम ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। भारतीय परंपरा में नदी के संगम को ऊर्जा, शुद्धि और चेतना के मिलन का प्रतीक माना गया है। रजरप्पा में यह संगम प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक अनुभूति को भी एकाकार कर देता है। यहाँ यानी रजरप्पा मंदिर में पशु बलि की प्राचीन परंपरा रही है। मां छिन्नमस्तिका का स्वरूप हमें जीवन का गूढ़ सत्य सिखा देता है। यह बताता है कि वास्तविक शक्ति बाहरी विजय में नहीं बल्कि अपने अहंकार पर विजय में निहित है। त्याग विनाशकारी नहीं है बल्कि यहीं से सृजन की शुरुआत होती है। जो स्वयं को अर्पित कर देता है दरअसल वही अमर हो जाता है। यही है इस मंदिर का अलौकिक दर्शन।